Friends, myself Syed Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 10 Science chapter number 6 Life Process. ये चैप्टर बहुत ही मज़े का चैप्टर है हमारे लिए और इसमें से काफ़ी सारे हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन जो हमारे लॉन्ग जो क्वेश्चंस का जो पोर्शन है सेक्शन डी, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्ट्स है। ठीक है, 4 पार्ट्स में हमें देखना है। वैसे इजी है, 4 पार्ट में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे तो इजीली आप उसमें से मार्क्स कवर कर सकते हो। तो फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। मीन्स हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं ये जीरा है मतलब सजीव या निर्जीव है, ठीक है, अलाइव या नॉट अलाइव। तो हम देखते कि डॉग है रनिंग कर रहा है, काव है चीविंग कार्ड, ठीक है, अ मैन शोटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, हम आवाज़ देते तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली कि ये लिविंग बीइंग्स है, मीन्स वो कर सकते हैं। मीन्स हम जैसे कोई चीज़ हम करते हैं, जैसे हमने आवाज़ लगाई, कार्ड ने क्या अचीविंग किया हुआ है, ठीक है, डॉग रनिंग कर रहा है तो उसको हम लिविंग। बट ऐसा एट अ टाइम्स हम जैसे स्लीप हो रहा है तो एट अ टाइम्स ये सब चीज़ तो बंद हो रही है, काव है डॉग है मैन ये सब चीज़ तो बंद करे तो एट अ टाइम्स हम क्या बोलेंगे उसको ये लिविंग है। तो वहाँ पर हमारे लिए यस हम बोलेंगे यस ये लिविंग है। किस तौर पर तो हम बोलेंगे भाई ये क्या ब्रीथिंग सिस्टम्स कर रहा है, ठीक है, हम उसके देखेंगे कि भाई उसका जो स्टमक है क्या अप एंड डाउन हो रहा था, हम इजीली बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है लिविंग थिंग्स है। चलो ये तो हमने बोल दिया। बट फॉर एग्जांपल प्लांट की बात करें तो व्हाट अबाउट प्लांट के बारे में क्या बोलेंगे, तो प्लांट क्या हमारे पास अलाइव है या नॉट अलाइव। तो हम बोलेंगे समटाइम्स कुछ को पता होगा तो ये लिविंग बोलेंगे, कुछ बुक को पता होगा तो क्या होगा वो नॉन लिविंग बोलेंगे, बट वो क्या है लिविंग है। तब किस तौर पर बोलेंगे भाई उसके जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन्स होते हैं, ठीक है, उसके जो कलर जो है ग्रीन्स होता है, वो क्या करता है ग्रो करता है टाइम टू टाइम में, क्या होता है ग्रो करता है। इन अदर वर्ड वी हैव टू से दैट टेंड टू थिंग्स टू सम sort of environment. Earth is growing related is not commonly evidence of the being lives, but the plant that is not visible growing in still alive. Means हम देख सकते हम ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते भाई ये ऐसे पड़ा हुआ है तो भाई ये क्या है लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे प्लांट की बात की तो प्लांट बोल नहीं सकता, प्लांट चल नहीं सकता, ठीक है, तो हम उसको ऐसा नहीं कि ये नॉन लिविंग है, बट वो क्या है कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। मीन्स वो सिर्फ रनिंग नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो स्टेडी है। तो हम ऐसे कोई परफेक्ट रीजंस नहीं बता सकते भाई ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हम नॉर्मली एनिमल है ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, तो विजिबल मूवमेंट हमें दिख रही है। समटाइम्स जो है कि हमें जो चीज़ दिख रही है तो ऐसा नहीं कि वो लिविंग ही होगी, समटाइम्स जो चीज़ नहीं दिख रही थी फिर भी क्या लिविंग है। जैसे हमने प्लांट में देखा वो ब्रीथिंग सिस्टम नहीं करता, मीन्स हमें करता तो है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा थोड़ी है वो क्या है कि नॉन लिविंग है, कि जैसे वो खाना नहीं खाता हमारे जैसा थोड़ी नॉन लिविंग है। तो हम क्या है कंटिन्यूसली उसको हम बता नहीं सकते, मीन्स ये क्या है हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दिया, मोमेंट और एवरी स्मॉल स्कैटल्स विल बी इनविजिबल इन नेक आई, मोमेंट ऑफ मस्कुलर्स। For example, in things, invisible molecules moment necessary for life. Ask this question in professional biologists. They will say yes. Means हम ऐसा थोड़ी कि जो चीज़ हम नहीं देख सकते तो क्या ये लिविंग नहीं है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ वेरी स्मॉल स्कैटल्स ऑफ इनविजिबल नेक आइट, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ऐसे हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इतने स्मॉल हम नेक आई से भी नहीं देख सकते, तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। तो ये दिखाई नहीं दे रहा तो क्या है लिविंग है या नहीं। तो हम कोई बायोलॉजिस्ट को पूछेंगे तो यस बोलेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे भी हमारा चल रहा कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको होगा सर वायरस है तो क्या है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग हो तो क्या वो मूवमेंट करना चाहिए। हम तो बोल रहे कि कोई चीज़ टच करने से या किसी को टच करने से या किसी की ब्रीथिंग सिस्टम से या किसी भी से भी हम ट्रांसफ़र होता है, बट वो मूवमेंट करके तो आता नहीं, हमारे होम तक तो आता नहीं है। तो ये क्या है वायरस जो है वो क्या है जब तक वो हमारी सरफेस पर है, जब तक हमारी मतलब
कोई टेबल पर है या हमारे ज़मीन पर है या कहीं ना कहीं पर हो तो क्या नॉन लिविंग की तरह करेगा। बट जैसे वो किसी लिविंग थिंग्स के टच में आ रहा है, जैसे कि ह्यूमंस बीइंग क्या आ रहा है, एनिमल्स क्या आ रहा है, प्लांट क्या आ रहा है, तो क्या होगा, वो लिविंग हो जाएगा। तो हम उसको लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग मीन्स उसकी जो लाइफ स्टाइल जो है वो लॉन्ग लाइफ हमारे जैसे नहीं होती 100 ईयर्स 70 ईयर्स, वो शॉर्ट टाइम। बट वो लिविंग थिंग्स कब होगा, जब हमारी बॉडी में या नॉन इनविजिबल हमारी जो लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आएगा, तब वो क्या होगा, वो हमारा लिविंग थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें आपको दिया हुआ है। बट यहाँ पर मैंने बात की मॉलिक्यूलर मोमेंट नीडेड फॉर आवर लाइफ मीन्स हमारे जो बॉडी के अंदर जो स्मॉल मोलिक्यूल्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो यस, आपको पता होगा अबाउ इन अर्लियर क्लासेस हमने देखा है 7, 8, 9 के अंदर हमने जो बॉडीज़ है तो फर्स्ट सेल से बनी होती है। सेल से हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट जो हमारे बॉडी का जो स्मॉल थिंग्स है सेल है, सेल में से वो टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ में से हमारे क्या होगा, जो हमारा स्केलेटन्स बनेगा, ठीक है, मसल्स बनेंगे। तो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज पर हमारे क्या है कि भाई हमारा सेल्स है। तो हमारी बॉडी में देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, जब खाने को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, उसको क्या करना है, एक वे में बाहर की तरफ लाना है, एक वे के अंदर इनसाइड जाना है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होना, ठीक है, हमारी जो बॉडी के अंदर जो वाटर पी रहे तो उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना, ये सब क्या करते हैं, हमारे सेल्स करते हैं। तो एवरी टाइम्स जो हमारे सेल्स है, स्मॉल जो सेल्स है वो क्या ब्रेक भी होते हैं, मीन्स टूटते भी जाते हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट की इफ़ेक्ट्स की वजह से क्या समटाइम्स ब्रेक भी होता है। तो ब्रेक हो रहे तो हमें क्या उसके सामने में प्रोडक्शन करना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स जो कर रहे हैं वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कि भाई जब हम खाना खा रहे हैं, जब हमारा डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, हमें कितना प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमें टैबलेट्स लेना पड़ता है क्योंकि जो हमारा सेल्स है वो वर्क नहीं कर रहे। तो क्या है कि ये सब चीज़ जो मॉलिक्यूल जो मूवमेंट है ये हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नॉट लॉन्गर बी अलाइव, सो लिविंग creature must keep the repairing the maintaining their structure, since all these structures are made up of molecules. They must move molecules around all the times, means हम देखते काफ़ी सारे हमारी ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक भी होते हैं, वो इतने इनकी लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती, उस टाइम तक वो ब्रेक हो जाएंगे। तो उसके हमें वहाँ पर न्यू क्या करना है, तो उसको न्यू मॉलिक्यूल्स हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उसको हमें पूरी बॉडी में घुमाना है। सब चीज़ कहाँ करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स पे होता है। तो ये सब चीज़ हमारी इंपॉर्टेंस है। तो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, तो हम क्या है, हम यहाँ से देख रहे कोई भी चीज़ हम उसको अभी तक डिफाइन नहीं कर सके कि भाई इसमें ये चीज़ होगी तो लिविंग थिंग्स होगा। तो हम ये चैप्टर में वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। आगे, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन द इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, when even we are just sitting in class, even if we are just asleep, a maintenance job has to go on. This process which together perform the maintenance job are life process, means अब जब हम सो रहे या कुछ रनिंग कर रहे या कोई भी चीज़ बैठे हुए, तब भी हमारी जो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स जो स्टार्ट ही रहती है, जो मूवमेंट जो हमारे मेंटेनेंस मीन्स हमारा जो जॉब कर रहे हैं, मीन्स हमारे जो सेल्स है वो वर्क तो करते ही है, ठीक है, वो वर्क करना बंद कर देगा तो क्या होगा, हमारी डेथ होगी। फॉर एग्जांपल सोचोगे जब हम ब्रीथिंग करते तो हमारा हार्ट है, अब सोचो भाई अभी पूरा दिन वर्क नहीं है तो थक गए तो चलो भाई अभी 10-15 मिनट रेस्ट ले ले, ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारी हमें डेथ होगी। तो ये क्या है, एवरी टाइम्स जो हमारी ये वर्कर्स जो है सेल्स जो है वो वर्किंग करते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी लाइफ प्रोसेस हम बोलेंगे। Since their maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them, मीन्स हमें क्या है एवरी टाइम्स टूटते भी जाते हैं, नए बनते भी जाते हैं, तो एट ए टाइम्स उसका क्या एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हम किस चीज़ में प्रोवाइड करते हैं, हम ह्यूमंस बीइंग की बात करें तो हम बाहर से आउटसाइड से हम क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। किस फूड में किस तरह से, फूड से। दिस प्रोसेस कॉमनली इज नोन एज ए न्यूट्रिशंस, मीन्स हम बाहर से हम क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशंस, क्योंकि हमें क्या क्या बॉडी की हमें साइज़ को ग्रो करना है, फिर एडिशनल जो हमारे मटीरियल्स जो है उसको भी हम क्या है आउटसाइड मतलब बाहर की साइड लाना है, मीन्स हमारे सेल्स को जो वर्क करना है, ठीक है। ये सब चीज़ किस पर डिपेंडेंट है, हमारी एनर्जी पर। आपको पता होगा एवरी जो हमारा जो लाइफ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक 4th चैप्टर जो हमारा है
वो कार्बन के बेस पर है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा नहीं होगा बट आपको एक बार बता रहा हूँ, वहाँ पर हम जैसे डिस्कस करेंगे 70 to 80% जो चीज़ जो है किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, कार्बन आपको देखना हो तो कार्बन जो चीज़ बर्न हो रही है मीन्स जो चीज़ की हम बर्न कर सकते हैं वो चीज़ के अंदर कार्बन है। जैसे कि हमारी बॉडी को बर्न कर हो सकती है तो अंदर कार्बन है। ब्लैक जो एस जो बचती है वो क्या है, हमारा कार्बन है। ठीक है, तो हम चीज़ पढ़ेंगे। Since life process dependent on the carbon basis molecules, most of these food sources are also carbon bases. Depending on the complexity of the carbon sources, different organisms can be different kind of neutralization process. Means सभी के डिफरेंट तो कार्बन का जो लेवल है सभी के अंदर डिफरेंट है, तो सभी के एडिशनल मीन्स उसके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम सभी की डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो लोग क्या कहते हैं, फूड ईट करते हैं। जैसे हम क्या है ग्रास ईट नहीं कर सकते क्योंकि ग्रास के अंदर काफ़ी सारा ग्लूकोज है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो हम उसको ईट नहीं करेंगे, बट काउ है वो ईजिली ईट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट varied since the environment is not under the control the individual organism this source of energy, therefore need to be broken down to build it in the body must be finally covered in uniform source of energy that can be used for the various molecule moments needed for the maintaining living structures as well as the kind of molecules body need to grow। means ये क्या है कि हमारी एनवायरनमेंट है उसको वो हमारे एनवायरमेंटली हो बाहर से हो तो हम इजीली कर सकते हैं, बट हमारे इनसाइड जो है तो उसको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एट ए टाइम्स हम क्या है उसको बिल्ड करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तो एट ए टाइम्स हमें मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए। तो क्यों चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए उसके जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस जो हो रहा है मीन्स हमारी बॉडी के अंदर समटाइम्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, समटाइम रिडक्शंस हो रहा है, तो एट ए टाइम्स हमें क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन जब टेक करें तो ऑक्सीजन हमारा क्या कर रहा है बॉडी में जाकर हमारी फूड को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद क्या कर रहा है उसमें से हमारे काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो प्रोसेस हम क्या बोलेंगे रेस्पिरेशन, तो ये भी हमारे लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंस है। तो हम बाहर से नहीं कर सकते, इनसाइड जाकर ही मतलब ऑक्सीडेशंस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो हमारी फूड को क्या होगा ब्रेक होगा, और ब्रेक में से क्या होगा ग्लूकोज हमारे, तो ये जो प्रोसेस है उसको हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। देखो ये चीज़ न्यूट्रिशंस हमारे लिए ज़रूरी है, रेस्पिरेशन हमारे लिए ज़रूरी है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम सिंगल सेल्स की जब बात करें तो सिंगल सेल्स के अंदर क्या एक ही सेल से बना हुआ है, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। मीन्स खाना भी एक ही तरह से, चलना भी, मूवमेंट करना, ठीक है, एक्सप्रेशन करना, वेस्ट बाहर निकल, सभी चीज़ एक से होगा। तो बट हमारी ह्यूमन बीइंग तो हमारे काफ़ी सारे क्या है कि हमारी जो डिज़ाइन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम मल्टी सेल्स है। ठीक है, मल्टी सेल्स है, हमारे अंदर जो मूवमेंट्स करने वाले जो सेल्स है वो डिफरेंट है, खाना खाने वाले जो सेल्स है उसको डाइजेस्ट करने वाले सेल्स डिफरेंट है। ठीक है, हम कभी पैर से हम खाना नहीं खा सकते, हमारे हैंड से ही होगा, जो वर्क हैंड से होगा वो हैंड से होगा, लेग से होगा तो लेग से, तो वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए ऐसा नहीं है कि भाई हमारे डायरेक्ट in multicellular organism all the cells may not be direct contact with the surrounding environment, this simple diffusion will be not be meet and requirement for the all the cells। जैसे सिंगल सेल्स होते तो क्या सभी के बाहर आउटसाइड जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं, बट हमारे मल्टी सेल्स जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सब है, तो क्या एनवायरनमेंट से वो हमारे क्या है जुड़े हुए नहीं हैं। तो वो भी तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स जो है तो उसको भी उसके आजू बाजू भी जो एरिया जो है एनवायरनमेंट का जो एरिया है वो भी ठीक से होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब हमारे सेल्स की जब ग्रोथ होता है तो हमारे लिए क्या होता है हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। बट ये सब चीज़ मल्टी सेल्स की बात डिफरेंट है, सिंगल सेल्स के वो एनवायरनमेंट में कांटेक्ट होते हैं और मल्टी सेल्स में वो नहीं होते, तो वहाँ पर भी क्या न्यू सेल्स बनना ये सब चीज़ करना हमारे इम्पोर्टेंस है। We have seen previously how the multicellular organisms varies body part in specialized in functions they perform. The familiar with the idea of the specialized tissues, the organisms of body of organisms. In the therefore the not surprising that the uptake of food and oxygen will also to be function specialized tissues।
ठीक है, हमने देखा है कि काफ़ी, हमने पहले भी देखा और हमने टिश्यूज़ के अंदर देखा था कि भाई टिश्यूज़ जो है, हमने टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर्स 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि भाई उसके अंदर भी क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रही है, उसको जो वर्क दिया उसी चीज़ से ही करेगी, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं करेगी। जिसको खाने का जो वर्क दिया वो खाना खाएगी, जो चीज़ को ऑक्सीजन टेक करना तो ऑक्सीजन ही करेगी, ठीक है, वो अपना वर्क अपनी तरीके से वो करेगा, ठीक है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना है, अब ऑक्सीजन तो ले लिया, ऑक्सीजन ने क्या किया कि हमारा बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद एनर्जी प्रोवाइड हुई, ग्लूकोज प्रोवाइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकालना है, वो जो एनर्जी गेन हुई है उसको हमें पूरी बॉडी में क्या करना है, उसको पहुंचाना भी है, तो उसके लिए हमें क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी हमें चाहिए, ये भी हमारे लिए क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, ये पैरा में यही चीज़ बता रहा है। और जो चीज़ जब हमारे ये ऑक्सीजन जब हमारा एनर्जी जनरेट जब करता है, मीन्स ऑक्सीजन जब टेक करते हैं हमारा बॉडी के अंदर, जो फूड ब्रेक होता है तो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, और काफ़ी सारा हमारे हार्मफुल्स जो प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, जो हार्मफुल जो हमारी बॉडी के लिए अनयूजलेस है, वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो वो जो वेट्स को जो हमें रिमूव करना है बॉडी से, आउटसाइड लाना है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो ये जो आउटसाइड आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे, ठीक है, वो भी हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे हमने बोला डाइजेस्ट हमारे लिए ना हो, अब खाना खा करो और डाइजेस्ट ही ना हो और हमारे बॉडी में से ये चीज़ बाहर ही ना आए तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है, एक्सक्रीशन भी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ द बेसिक रूल ऑफ फॉर आवर बॉडी डिज़ाइन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोवर्ड, specialized tissues for the excretion will be developed, and which means that the transportation systems will be need to transport waste away from the cells or auxiliary tissues, means हमारे जो वेस्ट तो हमने आ गया, बट वेस्ट को भी बाहर की साइड लाना है, तो ये भी कौन वर्क कर रहा है, टिश्यूज़ वर्क है, उसके लिए कुछ सेल्स है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंस है। ये सब चीज़ है। अब ये सब जो हमने देखा, न्यूट्रिशंस के बारे में बात की, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की, एक्सक्रीशन के बारे में बात की, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल हमारी इंट्रोडक्शंस। अब जो आ रहा है हमारा न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन, वी वॉक टू राइड अ बाइसिकल, वी आर यूजिंग अप एनर्जी इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी apparent activity. Energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need the material from the outside in order to grow, develop and synthesize proteins and other substances needed in the body. The source of energy or materials is the food we eat. Means हमें पता है कि हम फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई बाइसिकल कोई चला रहा है तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी में जब एनर्जी होगी तो क्या होगा, हम उसको कोई भी चीज़ वर्क कर सकते हैं। और समटाइम्स आप बैठे हुए ऐसे ही हम स्लीप कर रहे तो एट टाइम्स ही हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो मैंने बोला ना सेल्स जो है अपना वर्क तो करते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसको एनर्जी चाहिए। तो हम किस तरह से एनर्जी हमें क्यों चाहिए, जैसे हमारा ग्रो होना, डेवलपमेंट होना, सिंथेसाइज प्रोटीन्स बनना, ठीक है। काफ़ी सारी जो हमारी चीज़ के बॉडी के अंदर जो चीज़ होती है, मतलब जो प्रक्रिया जो होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी है। तो हम किस फॉर्म में एनर्जी लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फूड के लिए। ये हम बात करें ह्यूमन्स बीइंग की बात करें तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। बेसिकली जो हमारे लिविंग थिंग्स है वो 2 टाइप्स के हम क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ये हम पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपना फूड अपनी जात से लेंगे, मतलब ऑटो मतलब अपने खुद तरीके से लेंगे। जैसे कि अभी ट्री प्लांट है वो भी लिविंग थिंग्स है, तो वो क्या करता है कि हमारे जो सनराइज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है, सनलाइट जब उस पर फॉल्स होती है उसके अंदर क्लोरोफिल्स अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर रहा है, और जो उसमें से न्यूट्रिशंस है जो बॉडी मतलब नीचे से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लेकर वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह से अपना क्या कर रहा है कि भाई फूड वो क्या कर रहा है, बना रहा है, तो उसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। द ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉपिक इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज भी ऐसे ही कर दे, बट other organisms unlike the complex substance have to broken down into simple ones before it can be used for the unpeak and growth of the body. To the achieve this, organisms use biocatalysis is called enzymes. Thus the heterotropic survive depend
इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉपिक मीन्स, अब ये क्या है, हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था कि जैसे कि हम प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर कुछ एनर्जीज हो रही है, तो एनर्जी किसको फर्स्ट ईट करेगा, तो वो हमारे हार्बीवर्स है, कार्निवर्स है, फिर ओमनिवर्स जो हम आए रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स जो हमारा फूड है या कॉम्प्लेक्स जो हमारा कोई भी हमारा फूड है उसके अंदर प्रोटीन्स है, वो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, उसको ब्रेक कर हमें लेना है। तो जैसे हेटेरोटॉपिक जैसे हम क्या डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंडेंट है, हमारे ऑटोटॉपिक पर डिपेंडेंट है। उसके अंदर एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, फंगीज है, वो सब क्या डिपेंडेंट है। हम भी क्या करें, कोई भी फीड ईट करते किससे बना हुआ होता है, वो प्लांट से बना हुआ होता है। तो हम किस पर आएंगे, हेटेरोटॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा कि भाई वो फोटोसिंथेसिस कर कर वो बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिक्वायर ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, सनलाइट जब चाहिए, ठीक है, उसको वाटर चाहिए, वाटर वो ज़मीन में चलेगा मीन्स, और उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सब चीज़ मिलकर, और उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट जो हम बोलते हैं क्लोरोफिल से होगा, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा और अपना फूड क्या बनाएगा, वो खुद से बनाएगा। और फूड से बनाकर क्या करेगा, उसके अंदर जो आउटसाइड से जो एनर्जी जो गेन की है उसको क्या करता है, स्टोर करेगा। दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में वो क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट जो है और सनलाइट जो है वो सब चीज़ जब प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सब प्रेजेंट होगा, तो अपना फूड अपने तरीके से वो बनाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द प्लांट। We will study how they take the place in the next session. The carbohydrate which are not used immediately they store in the form of starch which survive the internal energy received to be the used as when required by the plant. The somewhat similar situation is seen in the where some of the energy derived from the food we eat stored in body is in the form of ग्लाइकोजीन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने उसने क्या किया, फर्स्ट क्लोरोफिल और सनलाइट की वजह से उस सनलाइट को क्या किया, क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, जो हमारी जो सनलाइट की जो एनर्जी है, एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल्स रिएक्शंस होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, तो क्या होगा, वो हमारे वाटर के साथ मीन्स वो क्या करेगा, वो रिएक्शंस करेगा और अब क्या बनाएगा, अपना वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, मीन्स उसके अंदर न्यूट्रिशंस बनाएगा, वो ग्लूकोज बनाएगा। हम जैसे ग्लूकोज बोलते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो स्टार्च फॉर्म में। उसके अंदर जब ज़्यादा ग्लूकोज बन गया, मतलब ज़्यादा एनर्जी आ गई, तो किस फॉर्म में करती है कि वो क्या करता है, उसको वो स्टार्च फॉर्म में क्या करता है, वो उसके अंदर वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, तो इमीडिएटली स्टोर किस फॉर्म में करें, स्टार्च फॉर्म में करें। फिर जैसे जैसे उसको एनर्जी की ज़रूरत है उस तरह से क्या करें, स्टार्च को ब्रेक डाउन होगा और वो क्या करेगा, वो उसको यूज़ करेगा। तो उसको स्टोर इन आवर बॉडी इज फॉर्म ऑफ द, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन भी बोलेंगे। ये जो स्टार्च है किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया हुआ 6, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 CO2 + 12 H2O मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। और क्लोरोफिल और सनलाइट की जब प्रेजेंसी में जब दोनों रिएक्ट फोटोसिंथेसिस होगा तो हमें ग्लूकोज मिलेगा C6H12O6 + O2। ऑक्सीजन भी क्या हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशंस रिडक्शन हो रहा है। देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो दूर हो रहा है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो यहाँ पर वो हो रहा है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वाटर ऑक्सीजन ये क्या करता है, हमें आउटसाइड देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है,
सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्ट ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स वो क्या करता है, वो जो एनर्जी है उससे कहते हैं हमारे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कन्वर्ट करता है। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। मीन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज हमारा बना रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बना रहा है। दिस स्टेप्स के अंदर हमारे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हमारा होगा। दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस one after the other immediately. For example, desert plant take a carbon dioxide at night and prepare the intermediate which is act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. ऐसा नहीं कि सभी प्लांट्स में होता ऐसा होता है, बट कुछ जो हमारे प्लांट्स जो है जैसे हमारे डेजर्ट में है तो क्या कहते हैं, फर्स्ट इन मॉर्निंग टाइम्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर लेते हैं, सनलाइट को क्या करता है, वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसको। और मिड नाइट टाइम में क्या करता है, वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, इस तरह से भी वो वर्क करते हैं। लेट अस सी हाउ इज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अबाउट द रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इफ़ यू आर केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप इन फिगर 6.1। हम क्या है कि अभी आपको क्वेश्चन हो रहा है कि सर क्लोरोफिल है, ये सब चीज़ यहाँ पर लीफ में होती है, तो किस फॉर्म में यहाँ पर आपको एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक कटिंग दिया हुआ है, लीफ है ऊपर साइड आपको दिया हुआ है, मिड लीफ दिया हुआ है। ठीक है, लैमिना ये हम अपर स्टैंड में पढ़ चुके हैं। वेंस भी अवेलेबल, ये क्या स्मॉल थिंग्स होती है नहीं, वेंस होती है जैसे हमारे बॉडी में होती है, ये भी क्या फूड प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर फैलम और वैस्कुलर बंडल्स जो दिए हुए हैं, 2 थिंग्स दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसका एक कटिंग लिया हुआ है, क्रॉस कटिंग लिया हुआ है। तो कटिंग में आप देख सकते हो वैक्सी कैटिकल्स अंडर एपिडर्मिस जो है यहाँ पर अपर लेयर है, उसका क्या अपर लेयर है, उसके अंदर होल्स होते हैं। क्या होता है, होल्स होते हैं। उससे क्या करेगा, वो ऑक्सीजन या सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स करेगा। यहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ग्रीन आपको ऐसे बॉल्स दिखा रहे हैं, वो क्या क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अंदर क्या, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल्स होता है। तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो यूज़ करता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एयर हमारा क्या होगा, एयर के लिए स्पेस रखते हैं, एयर भी मूवमेंट होगा। ठीक है, जो चीज़ बाहर आ रही है, जो चीज़ अंदर जा रही है, इसलिए वो क्या होगा। और गार्ड सेल, वो क्या गार्ड सेल भी अवेलेबल होते हैं। और लोअर एपिडेमिक्स जो है, अपर एपिडेमिक जो है, इसके बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर इतना क्रॉस सेक्शन हमने थोड़ा दिया हुआ है। तो ये प्लांट के अंदर ये सब चीज़ आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, ये हमें माइक्रोस्कोप्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो अवेलेबल है। ठीक है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो जो पार्टिसिपेट्स बनते हैं वहाँ से, तो वो क्या पता है, फूड बनता है। यहाँ पर एयर मूवमेंट होने का भी एक एरियाज है, मतलब ये क्या बहुत माइक्रो लेवल पर होती है, हमें दिखाई नहीं देती। हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तब हमें पता है चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब चीज़ इस तरह से होती है। क्लोरोफिल है, यहाँ से जब सनलाइट जब उसको फॉल्स हुआ, ठीक है, तो क्लोरोफिल्स है वो क्या हो गए, ब्रेक होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब होगा। तो एट द टाइम से वाटर प्लांट में से आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो एट द टाइम से वो क्या होगा, अपना फूड प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ दिया हुआ है। If you are carefully observe the cross section of the leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles is called chloroplast, which contain chlorophyll. Means आपको यहाँ पर ग्रीन डॉट्स जो दिखा है वो कि उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लेट अस डू एक्टिविटी इन डेमोक्रेटिक लेट इज क्लोरोफिल एसेंशियली फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हमने एक्टिविटी ऑलरेडी हम लोअर स्टैंडर्ड में कर चुके हैं कि जैसे कि हम कोई प्लांट ले लो, प्लांट को हमें क्या करना है, इसका एक लीफ ले लो, लीफ को हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। ठीक है, एक लीफ को हम क्या करना है, बाहर की साइड रखना है और एक लीफ को हमें इन साइड मतलब एक छोर को हमें रखना है। आफ्टर 4-5 डेज के बाद हमें क्या करना है, उसको दोनों का एक लीफ लेना है, दोनों को हमें क्या करना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना और अल्कोहल जो हमारा है उससे हमें इसको वॉश करना है।
आफ्टर वॉशिंग उसको हमें क्या करना है, एक 1-2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन हमें डालना है। आयोडीन जब हम उस पर डालेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर अब ये कलर चेंजेस हो जाएगा। कलर चेंजेस कैसे होगा, यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई देगा और जो ग्रीन कलर था उसमें ब्लू कलर मीन्स जो है मीन्स ये क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर मीन्स क्या है, ये हमारी क्लोरोफिल की प्रेजेंस से दिखा रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट होगा, मीन्स ये जो प्लांट है ये ग्रीन था और येलो टाइप था, ये ग्रीन जो पार्ट है वहाँ पर क्लोरोफिल अवेलेबल है, तो आयोडीन आप उस पर डालोगे तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। तो आप देख सकते हो दोनों सेम टू सेम है, जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ पर आपको क्लोरोफिल की प्रेजेंस ही है। तो क्लोरोफिल होगा वहाँ पर ही क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा, अदरवाइज वो नहीं होती। इस तरह से हम कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। हम और डीप में जाएंगे किस तरह से वो ये ऑक्सीजन टेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है, ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।